नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पेट के लिए प्रारंभिक अंकगणित। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि यूपी पेट में जो प्रारंभिक अंकगणित के चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। एक चैप्टर है इसमें प्रतिशतता का, एक है आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण का, एक है आपका वर्ग एवं वर्गमूल और एक है आपका घातांक एवं घात, और लास्ट है आपका औसत। तो कुल मिला जुला के इसमें देखा जाए तो मोटी मोटा 6 चैप्टर हैं। और अगर हम प्रारंभिक अंकगणित की बात करें तो टोटल कितने अंक के हैं, सिलेबस कितने अंक का सिलेबस है आपका पेट में 5। ठीक है, यह टोटल 5 नंबर का सिलेबस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात चर्चा करेंगे किस पर, आज हम चर्चा करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल पर। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ग के ऊपर। ठीक है, तो चर्चा करते हैं वर्ग। बचपन से हम लोग वर्ग पढ़ते आए हैं। ठीक है, वर्ग या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कोई संख्या है। वर्ग होता क्या है, सपोज दैट एक संख्या है x। ठीक है, और इसके ऊपर पावर 2 लिख दें तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर यानी x का वर्ग। x का वर्ग का मतलब क्या है कि यहाँ x का जो गुणा है या मल्टीप्लाई है 2 बार है। सपोज दैट हमने लिखा कि p के पावर 2, p के पावर 2 यानी p का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू पी। अब हमको देखना है, सपोज दैट कोई संख्या लिए, हमने लिया 4 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 का गुणा 2 बार, यानी 4 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16। सपोज दैट हमने लिया यहाँ पर 12। ठीक है, तो 12 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 12 गुणे 12। जब आप 12 का वर्ग निकालेंगे तो 12 बार हम 144, यानी 12 का वर्ग जो होता है 144। ठीक है, यह तो हो गया आपका वर्ग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे, चूँकि अभी आपको दे दिया जाए कि 84 का, ठीक है, 84 का स्क्वायर निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, 84, ठीक है, का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे। ठीक है, 84 का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या सिखाना, ये तो सबको पता है कि 84 का स्क्वायर 84 इंटू 84 है, लेकिन इसको डायरेक्ट मेथड से सीखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि जो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे यानी शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। तो जो पहला अगर हम हेडिंग की बात करें तो हम दे रहे हैं 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंकों की संख्याओं का, यहाँ पर हम देखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, यहाँ पे संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है, या वर्ग 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे सपोज दैट हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे हमने लिया नंबर मान लीजिए 57। ठीक है, 57 एक संख्या ले लिया, इसका वर्ग किया हमने। इसको करने के लिए करते क्या है, सिंपल से समझिए। इसको करने के लिए हम करते हैं कि हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ आएगा, समझिए। 7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यह तो हो जाएगा आपका 49, और 5 का स्क्वायर जो करेंगे जब करेंगे तो हो जाएगा 25। तो हमको मिला क्या, 25 49। हमने क्या किया, इन डिजिट का क्या किया, स्क्वायर कर दिया। यानी 57 का जब हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर करके लिख दिया और 5 का स्क्वायर करके। अब करना क्या है, जो 5 है और 7 है, ठीक है, 57 में 5 और 7 है, इनका मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। यानी 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इनके मल्टीप्लाई में, यानी 5 7 का मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो जब हम 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 होगा, और उसको डबल करेंगे तो 35 दूना 70। तो हमको क्या मिला, 70 मिला। अब हम करते क्या है कि एक अंक को छोड़ के, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के, इस 70 को हम इस संख्या में ऐड कर देते हैं। बात समझिएगा। तो जब ऐड करेंगे तो 9 4 7 5 12 को 2 1 और 2 1 3, तो जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 3249। बात समझिएगा कैसे हुआ, फिर एक समझते हैं, एक एग्जांपल से समझिए। सपोज दैट हमने एक कोई संख्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 64 को।
क्या ले लिया 64, 64 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे करना क्या है, हमको ये करना है कि देखिए 4 का स्क्वायर लिखिए, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। फिर हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। बात समझ आया। अब क्या करना है, 64 का हमने स्क्वायर निकालना था, तो 64 में क्या है 6 है 4 है, इनका हम आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे और उसको डबल कर देंगे। तो अब देखिए 6 चौक को 24 और 24 दूना 48। बात समझ आया, 48 आ गया। एक अंक यानी लास्ट डिजिट को छोड़ के ये जो नंबर आया है इसको इसमें क्या करते हैं कर देते हैं ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 6 8 1 9 6 4 10 3 1 4, तो आपका आ जाएगा कितना 40 96। क्लियर। तो यह आपका है एक सिंपल सा मेथड। बात समझ आया कि दो अंकों के डिजिट का हम स्क्वायर कैसे निकालें यानी इन द सेंस कि आसानी से कैसे निकालें। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दो एग्जांपल और देख लें तो देख लीजिए। हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 83 ले लिया। चलिए 83 का स्क्वायर निकालते हैं। 83 का स्क्वायर यूँ कहें तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अभी ऊपर चर्चा हुआ। यहाँ पर देखिए जब हमको करना क्या है, हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया 9। बात समझिएगा। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। क्लियर। अब एक चीज़ देखना है, 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो है आपका 9 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब हमको एक ही डिजिट यहाँ दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ बनाना है 2 डिजिट। 2 डिजिट बनाएंगे जब, यानी 2 अंक की बनाएंगे तो 0 आगे हम बढ़ा लेंगे। बात समझिएगा। हमने किया क्या कि 83 के स्क्वायर के लिए हमने किया कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 8 का स्क्वायर हुआ आपका 64। लेकिन यह 1 डिजिट है और हमको बनाना है 2 डिजिट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको लास्ट वाला डिजिट छोड़ना रहता है। तो ये आप 9 को क्या 09 नहीं लिख सकते, बात तो यही होता है। तो हमने लिख दिया है 09। अब हम इन डिजिट को देखेंगे 8 और 3 को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दिया डबल कर दिया। तो अब देखेंगे 8 3 के 24 दूना 48 आ गया 48। यानी जो यह 6409 है, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के इसमें 48 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो देखिए 9 यहाँ पे 8 4 4 8 और ये आपका 6, तो आंसर जो आपका आएगा 6889। बात समझ आया। यह आपका सिंपल सा मेथड है स्क्वायर निकालने का। चलिए आगे और देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 71, क्या लिया एक नंबर लिया 71 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब हम देखेंगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन डबल डिजिट में लिखना हमको, तो ये इसको लिख देंगे 01। 7 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 49। अब हमको 71 का जब स्क्वायर निकाल रहे थे तो इसमें डिजिट क्या है 7 है 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 7 एकम 7 दूना 14 मिल गया 14। इस 14 को क्या करेंगे लास्ट वाले एक डिजिट को छोड़ के, इसको छोड़ के इसमें क्या करेंगे इसी में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 1 4 9 1 10 को कैरी 1 और 4 1 5, तो कितना आ जाएगा 5041। बात समझ आए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 डिजिट पे। अगर एक क्वेश्चन और देखना है तो देख लीजिए। हम ले लेते हैं क्या, चलिए आप देखते हैं 99 का स्क्वायर देख लेते हैं। 99 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। फिर इस 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब 99 में 2 9 है, यानी उनको आपस में गुणा करके उनको डबल करेंगे, तो 9 9 81 और 81 का जब दूना करेंगे तो 162 आ जाएगा। बात समझ आए। करते क्या है, यह जो 162 है एक डिजिट को छोड़ दीजिए यहाँ से, यानी 81 को हमने ऐसे लिख लिया, इसमें से लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के 162 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा आपका, ऐड करने पर आएगा 1 को तो ऐसे लिख देंगे 8 2 10 कैरी 1 आ जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा और यहाँ 8 1 9। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा 9801। यह हो गया आपका 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, यानी 2 अंकों के वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 अंकों का वर्ग निकालने का मेथड आपको सिखाया गया। अब हम देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग अगर हम यहाँ पे देखें तो अब देखने जा रहे हैं
ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसमें कितने हों, 3 अंक हो, 3 डिजिट वाले आपके। तो 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज दैट एक संख्या लिया हमने 105, 105 का स्क्वायर किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यह संख्या है, यह जो संख्या है वो किस सैकड़े के पास है। जो 105 है यह इससे सबसे निकटतम सैकड़ा कौन सा है, तो 105 के निकटतम सैकड़ा जो है आपका 100 है। क्लियर। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए 5 माइनस करेंगे, तो इसको 5 प्लस भी कर दीजिए। अब कहने का मतलब समझिए, 105 से जब हम 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 100, मिल गया। तो एक बार 105 में 5 जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 110। बात समझ आया। क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को पता करना है कि यह जो नंबर है यह किस सैकड़े के पास है। तो हमको पता चला यह 100 के पास है। उसके बाद हम देखेंगे 100 से यह कितना बड़ा है। ठीक है, तो जितना आपका बड़ा होता है 100 से, उतना क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। तो 105 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 100 के पास आएगा। तो जब 105 में एक बार हमने 5 को माइनस किया तो एक बार 5 को हम प्लस भी करेंगे तो हमको मिलेगा 110। अब क्या करेंगे, यह जो डबल जीरो है, ठीक है, इस और सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और समझिए, यह 5 हमने ऐड किया, कौन सी संख्या ऐड कर रहे हैं, 5, तो इनका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो 50 का 25, यानी 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब यहाँ पर करना होता है कि यह जो डबल जीरो है, इस डबल जीरो को हटाना होता है। डबल जीरो को, इस डबल जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर दिए। तो 100 से भाग कर दिए, डबल जीरो हट गया। क्या मिल गया आपको, यहाँ पे मिला 110। और यह जो लास्ट जो 25 आया है, इनके पीछे लगा देते हैं तो कितना हो गया, 110, यानी कि 11,025। यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक संख्या हमने लिया 106 का स्क्वायर, 106 का वर्ग कितना होगा, ठीक है, ये निकालना आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखिए आपका, यहाँ पे चेक करते हैं इसको। चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस सैकड़े के पास है। तो पता चला 100 के पास है। तो एक बार इसमें से -6 करेंगे और एक बार इसमें +6 करेंगे। तो जब 106 से 6 घटाएंगे तो मिलेगा 100, और जब 6 ऐड करेंगे तो 106 में तो 100 हो जाएगा 12। और हमने किसको घटा रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, 6 को। इस 6 का स्क्वायर लिख लेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो है, इस डबल जीरो को हमको क्या करना है, हटाना है। इस डबल जीरो को हटाने के लिए हम भाग करेंगे किसका, डबल जीरो वाले से, यानी 100 से भाग कर दीजिए। यह आपका हो गया कैंसिल। मिला आपको क्या, 112 मिल गया। और यह जो 36 बचा है इसके पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 11,236। यही आपका राइट आंसर होगा। बात समझ आए कि नहीं। आपके मन में बहुत ही ये जिज्ञासाएं होंगी कि अगर यह 154 होता तो क्या करते, तो भी 100 रखते। ऐसा नहीं है, अभी हम सारे जितने भी प्रकार से बन सकते हैं वो सारे चर्चा किया जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो एक आक और प्रैक्टिस करा के हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया कि 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर कैसे करना है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो 205 है, ठीक है, 205 का वर्ग हमको निकालना है। तो 205 है, ये 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है अब 5। तो इसमें हम एक बार 5 घटा रहे हैं और एक बार 5 ऐड कर रहे हैं। बात समझ आए। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब 205 से हम 5 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 200 और जब हम 205 में 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा 210। हमने एक संख्या लिया था 205 का स्क्वायर निकालने के लिए, 205 को लिया, 205 जो है आपका 200 से 5 आगे है। तो हमने 205 से एक बार 5 माइनस किया और एक बार 205 में 5 को ऐड किया। बात समझ आया। तो 200 और 210 आ गया। और वो संख्या कौन सी है जिसको हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वह है 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 का वर्ग लिख लेंगे, 50 में 25, इसको लिख के यहाँ छोड़ दिए। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे डबल जीरो है, इस डबल जीरो को हमको क्या करना है, हटाना है।
तो इस डबल जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल जीरो से भाग करेंगे। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ किसको रखेंगे, चाहे कुछ भी हो रखेंगे हमेशा यहाँ नीचे 1 ही, समझ गए। अब चलिए देखते हैं, यह डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 200 यहाँ मिला आपको, 2 गुणे 210। जब हम गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और जीरो लिख देंगे, यानी आपको मिल गया 420। और इस 25 को इसके लास्ट में हम लिख देते हैं, तो मिल गया आपको 42,025, यानी इसका जो 205 का वर्ग कितना आएगा, 42,025। बात समझिएगा, क्लियर। तो यह हो गया। चलिए और एक आध देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो 200 से कम वाला देख लेते हैं। हम ले रहे हैं, मान लीजिए 196 ले रहे हैं, क्लियर। 196 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो देखते हैं कि यह किस सैकड़े के पास में है, 200 के। तो 196 में एक बार हम करेंगे 6 को माइनस और एक बार 6 को करेंगे प्लस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, जब 196 से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 196 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे ये गलत हो गया, 1 मिनट, ये 200 के कितना है, 4 नीचे है, ठीक है। तो एक बार 196 में हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। बात समझ आया ना। एक बार 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार 4 को प्लस करेंगे। तो एक बार जब हमने क्या किया, 4 को जब प्लस किया तो हमको मिला 200, और जब 4 को हमने माइनस किया तो 196 से 4 गया 192, 192। और हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया है या ऐड किया है, 4 को, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसको ऐसे रखे रहिए, बात समझिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हम देखें यहाँ हमको जो जीरो है उसको हटाना है। तो ये दोनों जीरो को हटाने के लिए हमने डबल जीरो से भाग कर दिया, इसको हमने ऐसे कट कर दिया। 192 गुणे 2 मिला, तो गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो देखेंगे 192 गुणे 2, तो यह हो जाएगा 4, 18, 38, यानी 384 होता है। बात समझिएगा, 384 हो गया। और वहाँ पे जो हमको 4 का स्क्वायर मिला 16, इसी के पीछे लिख देंगे। तो जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा 38,416। बात समझ आया ना। यह कैसे निकालना है, यह क्लियर हो गया। चलिए कुछ बड़ा सा लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, लेते हैं यहाँ पे 915 का हम लेते हैं स्क्वायर। 915 का स्क्वायर कैसे आप लोग निकालेंगे, तो ये जो संख्या है आपकी वह है आपकी 915। अगर हम देखें सैकड़े से कितना ज़्यादा है, यानी सैकड़ा अगर देखेंगे तो 900 है, इसके जो निकटतम सैकड़ा 900 है, तो ये सैकड़े से कितना ज़्यादा है, 15। तो एक बार आपने इसमें क्या किया, 15 घटाया और एक बार इसमें आपने 15 ऐड किया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब 15 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 900, और 915 में जब 15 ऐड करेंगे तो मिलेगा 930। और किसको ऐड कर रहे हैं, घटा रहे हैं 15 को, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 15 15 225। कितना होता है, 15 15 225। अब बात समझिएगा। अब यहाँ पर हम समझना है कि यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे थे कि ऊपर जैसे कर रहे थे 4 का स्क्वायर आ रहा था 16, 5 का 25 आ रहा था, 6 का 36 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 225 3 डिजिट का आ गया। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 900 है यहाँ से डबल जीरो है, इस डबल जीरो को हटाना है। इस डबल जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल जीरो से भाग करेंगे। जब डबल जीरो को हटाने के लिए डबल जीरो से भाग करेंगे तो 2 अंक को हटा रहे हैं तो 2 अंक को ही ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ इसको ऐसे हमने हटा दिया। अब हम 930 में 9 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0, 9 3 27 को 7 हाथ में 2 और 9 9 81 2 83, कितना मिला 8370। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह जो 25 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 25। यह आपका जो 2 बचा है, इन 2 डिजिट को छोड़ के यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बात समझिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आपका हो जाएगा 8,37,225। यह आपका हो जाएगा उत्तर। समझ में ना आया हो तो एक और दिखाते हैं इस पर। देखिए जैसे सपोज दैट हमने लिया यहाँ पे 716, एक संख्या लिया 716 का स्क्वायर। 716 के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे
716। अगर इसमें से हम 16 माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ हम करेंगे -16 एक बार और एक बार करेंगे +16। जब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा, एक बार सॉरी, जब इसको हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 716 - 16 मिलेगा हमको 700, और जब 716 में 16 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 732। ठीक है, तो 700 × 732। अब यहाँ पे यह 16 है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 256। बात समझिएगा, 256 मिल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 00 है, इसको हमको हटाना है, तो इस 00 को हटाने के लिए हमने 100 से भाग किया। जब 00 को हटाने के लिए 100 से भाग किया तो हम डिजिट भी तो 2 ही रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये 00 से 00 कैंसिल। 732 में हम जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, और उसके बाद हम करेंगे तो 7 त्रिक 21, 1 22 को 2 हाथ में 1, और 7 7 49 1 50, कितना आ गया 5024। अब इसके पीछे क्या लिख देंगे हम 56 को, ठीक है, क्या रख दिया हमने 56 को रख दिया। बात समझिएगा। अब 56 को रखने के बाद यहाँ पर हमको क्या छूट गया, 2 छूट गया है। इस 56 को छोड़ के, ठीक है, 56 को छोड़ के हम तीसरे अंक पे क्या है, तीसरे स्थान पे 2 को ऐड कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं 6 5 6 2 0 5। बात समझ में आया? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यह है आपका तरीका। कितना आ गया? यह आ गया 5,02,656। कितना आ गया? 5,02,656। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम बताते हैं। जैसे सपोज दैट हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस करने का मतलब है जैसे कि आपका एक, चलिए ले रहे हैं 300, हम ले रहे हैं 13 ले लें, चलिए 313 ले रहे हैं, 313 का स्क्वायर कर रहे हैं। क्लियर? कैसे करेंगे देखिए, 313 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 313 को हम लिख सकते हैं क्या, यह आपका 313 है। एक बार आप करेंगे क्या, 13 को माइनस करेंगे और एक बार 13 प्लस करेंगे। ठीक है, जब 313 में 13 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 300, और जब 313 में 13 ऐड करेंगे तो मिलेगा 326। अब ऐड किसको कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, 13 को, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 13 13 169, 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, यहाँ 2 शून्य है। इस 2 शून्य को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 शून्य से भाग करेंगे। जब हम 2 शून्य को हटाने के लिए 2 शून्य से भाग कर रहे हैं तो 2 अंक की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही अंक लेंगे हम लास्ट में। पहले कैसे, पहले ये देखते हैं। अब यहाँ से 00 से 00 कैंसिल। अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18 को 8 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, और 3 त्रिक 9, और लास्ट में ये हम क्या लिख देंगे 69। अब बात आई a की, यह इसका क्या होगा, तो इन 2 को छोड़ के तीसरे स्थान पर उस संख्या को हम क्या कर देते हैं, बचे हुए डिजिट को ऐड करते हैं। तो 9 6 8 + 1 9 7 9, यह आपका हो जाएगा वर्ग, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो इतना सारा हो गया। आशा करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो शतक के, ठीक है, शतक की संख्याओं के पास ना हो। कहने का मतलब जो 100 के पास ना हो, 200 के पास ना हो, 300 के पास ना हो। अभी तक तो आप ऐसे देख रहे थे, तो अब हम देखेंगे किस प्रकार की संख्याओं का, जो संख्या, अब उनको हम देखेंगे जो संख्या क्या है, शतक के पास ना हो, जो संख्या शतक के पास ना हो, पास 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, ना हो। कहने का सेंस क्या है, वो 100 के ज़्यादा पास ना दिखाई दे, 200 के पास ना हो, 300 के पास ना हो, तो कहने का मतलब वो शतक के पास ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसी संख्याओं को कैसे करते हैं। तो जब यह शतक के पास नहीं होगा तो किसके पास होना चाहिए, हम किसको देखेंगे। सपोज दैट यहाँ पर एक संख्या हम ले रहे हैं, संख्या ले रहे हैं आपका कि 100 हमने ले लिया, 100 यहाँ पर 56, 156। तो यह ना तो 100 के ही पास में ज़्यादा दिख रहा है और ना ही 200 के पास में। क्लियर? तो जब आपको शतक के पास न दिखे तो आप देखिएगा किस अर्ध शतक के पास दिख रहा है। यह आप देखेंगे 100 के भी बहुत निकट नहीं है
और 200 के भी बहुत निकट नहीं है। तो अर्धशतक की बात करेंगे तो देखेंगे कि अगर इसमें हम देखें 150 को लें तो यह 150 के निकट दिखाई दे रहा है। बात समझ आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो ठीक ऊपर वाला ही प्रोसेस करेंगे जैसे ऊपर वाला प्रोसेस कर रहे थे। इसमें 150 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। जब 6 माइनस करेंगे तो एक बार 6 प्लस भी करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 156 का यहाँ पे वर्ग निकाल रहे हैं। क्लियर? तो जब 156 से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 150 और 156 में जब 6 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 162। यह हो गया आपका। जब आगे हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छा खासा, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम किस संख्या को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 6 को। तो 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे या वर्ग करेंगे तो आएगा 36। अब यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 0 कितना है, 1। ठीक है, यहाँ पे 0 कितना है, 1। लेकिन हमको क्या है, 100 से हम भाग करेंगे। भाग किससे करेंगे, 100 से। 100 से भाग इसलिए करेंगे कि जब 100 से भाग करेंगे तभी तो हमको लेना है 2 अंक और हटाएंगे 1 अंक, तो कैसे काम चलेगा। तो हम 2 अंक हटाने के लिए 00 से भाग करेंगे। बात समझ आया ना? अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो गया, और जब 15 में हम 10 से भाग करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1.5 इंटू 162 यानी गुणे 162। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 को आप 162 1.5 का गुणा 162 में करने की अपेक्षा आप इसको 1.5 को लिख सकते हैं 3.2 गुणे 162। यह लिखना आसान है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 16, 2 1 2। 81 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 3, 3 8 24, 243। अब क्या हुआ, यह आपका बचा हुआ है 36। ठीक है, अब इस 36 को हम क्या करेंगे, इस 36 को हम इसके पीछे लगा देंगे। क्या करेंगे, इस 36 को हम इसके पीछे लगा देंगे। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 24,336। बात समझ आया ना? कैसे सॉल्व किया हमने, जब हमको हमारे पास तो था 2 डिजिट, और जब हम 1 0 से यानी 10 से भी भाग करते तो हमको 2 कैसे रख पाते, इसलिए रखना पड़ा। तो आप लोग पूछेंगे 3 के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। 3 के साथ भी हम भाग सिर्फ 2 ही को करेंगे और तीसरे वाले अंक को भी हमको एडजस्ट करना है। देखिए हमने कैसे एडजस्ट किया है तीसरे वाले अंक को। बात समझ में आया? तो यह हुआ आपका नियम। जब 3 अगर डिजिट आ जाता तो फिर वो वाला नियम लगाते। 2 आएगा तो 100 से भाग करेंगे, और यहाँ पर 3 भी आएगा, 3 डिजिट वाला भी कोई संख्या आ जाता है तो भी हम 100 से भाग करेंगे। अब देख सपोज एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया 346, 346 ले लिया। 346 को हम देखेंगे तो यह इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 346 है वह किसके है, किस अर्धशतकी के पास है, किस अर्धशतक के पास है, तो 350। तो 350 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, तो 6 ऐड भी करना पड़ेगा। अब समझिए जब 346 से 6 माइनस करेंगे तो मतलब 6 प्लस करेंगे तो 346 में 6 प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा 50, और जब 46 से हम 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 340, क्योंकि हमको शतक के पास ले जाना है। 350 आ गया और 340 आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको हमको बनाना है, यहाँ पे हमको 0 हटाना है। बात समझिएगा, यहाँ पे हमको 0 हटाना है। तो जब 0 हटाने के लिए, अब यह जो है 6 है, पहले 6 का स्क्वायर करके लिख लीजिए 36। 0 हटाने के लिए आप 100 से भाग कर लीजिए। बात समझिएगा, 100 से भाग कर लीजिए। यह आपका ऐसे कट गया, 10 बचा है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यह तो आपस में गुणा है, तो यहाँ से भी यह 0 सीधे कैंसिल कर सकते हैं। बात समझिएगा, तो आपको मिलेगा क्या, 35। अब हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन टफ ना हो जाए, इसको ऐसे समझाते हैं। अब देखिए यह तो कट गया, अब मिला आपको 35/10। 35/10 को आप लिखेंगे 3.5 जब 35 में भाग करेंगे 10 से, और इधर मिल गया 340। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं किए क्योंकि 35 से गुणा करना पड़ जाता। 3.5 को आप लिख सकते हैं क्या होता है, 7 का आधा, 3.5 जो होता है 7 का आधा होता है। इसको हम 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 3/5 को, तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। जब और इसमें हम गुणा कर देंगे 340 का। जब गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, यह कितना हो जाएगा,
2 एकम 2, यहाँ पे 2 सत्ते 14, 170 आएगा। और 170 और यह बचा हुआ है 7, गुणा कर दीजिए तो 7 सत्ते 49 को 9 हाथ में 4, 7 एकम 7, 4 11, 119 और ये 0 तो 1190 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या हुआ है लास्ट में 36। इस 36 को हम ला के इसके पीछे रख देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1,19,036 जो है यही रहेगा, इसका उत्तर हो जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं लगे हाथ। यहाँ पे जैसे हमने 346 लिया, सपोज दैट हमने 344 ले लिया, ज़्यादा दूर नहीं, समझने के लिए आसानी रहे। 344 को हमको इसमें शतक के पास पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शतक के पास पहुँचाने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा 6 को ऐड, 6 को ऐड करेंगे और शतक के पास पहुँचाने के लिए तो 6 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो 346 में जब 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 350 और जब 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 338। तो जिसको ऐड कर रहे थे यानी 6 को, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 36। अब आगे हम देखेंगे, यह मिला 350 गुणे 338। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो को हटाएंगे। जीरो हटाने के लिए हम 100 से भाग किए। अब 100 से क्यों भाग किए कि जीरो तो एक ही है, इसलिए भाग किए कि यहाँ पे 2 डिजिट है, उन 2 को रखना है। या 3, अब यूँ समझिए कि 3 अंकों का जब वर्ग निकालना है तो आप हमेशा जीरो हटाने के लिए 100 से ही भाग करेंगे। अब देखिए यह 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए अगर हम 3.5 डायरेक्ट कर दें तो गुणा करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। 3.5 गुणे 338 हो गया। अब इसी 3.5 को हमने चेंज कर दिया 7/2 में, ठीक है। 7/2 गुणे 338 सॉल्व करें तो 2 एकम 2, यहाँ पे करेंगे 2 छक्के 12 और 2 9 18। अब हम 7 का गुणा करेंगे 169 में तो 7 9 63, 7 9 63 को 3 हाथ में 6 और 7 छक 42, 6 48 को 8 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11, यह हो गया। और जो यह 36 आया हुआ है, ठीक है, इस 36 को हम इसके पीछे लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा 1,18,336। यही इसका क्या होगा, वर्ग होगा। बात समझ आए? आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।